क्या राहुल गांधी ने ये ठान लिया है कि देश की इकोनॉमी को स्लो डाउन करके ही मानेंगे? क्या उन्होंने ये ठान लिया है कि विश्व का कोई भी देश अगर भारत पर आक्रमण करेगा तो राहुल गांधी उनके साथ खड़े नजर आएंगे? क्योंकि राहुल गांधी को अपने देश के लोगों पर भरोसा नहीं है। लगे पड़े होते हैं उन शॉर्ट सेलर का साथ देने में जो जानबूझकर अडानी जैसी कंपनीज के स्टॉक्स पर हमला करते हैं जिससे उन्हें फायदा पहुंचे। तभी तो देश में तमाम बड़े मुद्दे होने के बावजूद राहुल गांधी ने अडानी जैसे मुद्दे को चुना जो उनके लिए बेहद आसान रास्ता है। हिडनबर्ग वाले मामले पर भी काफी खींचतान करने से बाज नहीं आए और अब एक बार फिर राहुल गांधी गौतम अडानी को आरोपित साबित करने के पीछे लगे हुए हैं। इसके पीछे सिर्फ एक कारण है कि राहुल गांधी सदन को स्थगित करना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि सदन चले। राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ अडानी का ही नाम चिल्लाकर सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी ने ऐसा किया हो। इससे पहले भी हिडनबर्ग की रिपोर्ट पर राहुल गांधी ने संसद में अडानी का नाम लेकर जमकर हंगामा काटा, बेबुनियाद आरोप लगाए और बार बार सदन को स्थगित करना पड़ा। और इस बार भी राहुल गांधी यही करना चाहते हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र की शुरुआत से पहले ही तमाम पार्टियों से यह आग्रह किया था कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रखें जिससे संसद की कार्यवाही चलती रहे। मगर तमाम आग्रह के बाद भी राहुल का हाल वही है। हालांकि इस मामले को लेकर गौतम अडानी ग्रुप की तरफ से बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने सारे आरोपों को नकार दिया है। इसके बाद आपको बताते हैं कि अडानी ग्रीन एनर्जी ने बयान जारी कर उन सभी आरोपों को खारिज किया जिसमें उन्होंने कहा कि कंपनी के डायरेक्टर्स गौतम अडानी, सागर अडानी और विनीत जैन ने अमेरिका विदेशी भ्रष्ट प्रैक्टिस एक्ट के तहत घोटाला किया है। कंपनी ने कहा कि ऐसे स्टेटमेंट्स पूरी तरह गलत है। अडानी ग्रीन एनर्जी के मुताबिक गौतम अडानी, सागर अडानी और विनीत जैन पर यूएस डीओजे के अभियोग या यूएस एसईसी के सिविल शिकायत में निर्धारित मामले में एफसीपीए के किसी भी उल्लंघन का आरोप नहीं लगाया गया है। अडानी ग्रीन एनर्जी ने बुधवार 27 नवंबर 2024 को स्टॉक के पास फाइल किए रेगुलेटरी फाइलिंग में ये जानकारी दी है। अडानी ग्रीन एनर्जी के मुताबिक अडानी समूह के अधिकारियों पर रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के आरोप वाले न्यूज़ रिपोर्ट्स पूरी तरह गलत हैं। वहीं एक तरफ और गौतम अडानी ग्रुप लीडर बनकर सामने आ रहे हैं जो लगातार अपनी बयानों का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल बाबा का आरोप खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आज फिर सदन की कार्रवाई के दौरान राहुल बाबा ने अडानी मामले पर जमकर हंगामा काटा। साथ ही पीएम मोदी को भी सवालों के घेरे में लेने का काम किया। पीएम मोदी को आड़े हाथ लेते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सैकड़ों लोगों को छोटे छोटे आरोपों में गिरफ्तार किया जा रहा है और सज्जन गौतम अडानी पर हजारों करोड़ रुपए का आरोप लगा है, उन्हें भी जेल नहीं भेजे जा रहे हैं बल्कि उल्टा उनका सरकार बचाव कर रही है। ऐसे में देखा जाए तो राहुल गांधी ने दो लोगों को टारगेट कर रखा है। पहला, पीएम मोदी की किसी भी तरह से पीएम मोदी की छवि को खराब किया जाए और दूसरा गौतम अडानी को। लेकिन राहुल गांधी भूल गए हैं कि अडानी पर आरोप लगाने से पहले कि ज्यादातर विकास कार्य कांग्रेस सरकार वाले राज्यों में हुआ है और ये भी भूल गए हैं राहुल गांधी कि वो बार बार जो कर रहे हैं वो अपने राज्यों पर ही सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी राहुल गांधी ने हिडनबर्ग वाले मामले पर अडानी को घेरने की कोशिश की थी। एक तरफ पीएम मोदी हैं जो विश्व पटल पर देश की अर्थव्यवस्था को 5वें से तीसरे पायदान पर लाने पर लगे हुए हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी देश से बाहर जाकर देश की बुराई करने से नहीं थकते। आखिर कब समझ में आएगा राहुल बाबा को? देश का उद्धार करने की जगह वह देश में अड़चन पैदा करना चाह रहे हैं। वैसे राहुल अपनी आदतों से बाज नहीं आने वाले, विपक्ष में बैठकर अनर्गल बलगराने में सामने खड़े रहते हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आयोन भारत।